मैं मंटो नहीं हूँ। ड्रामे की अगली किस्त के रिव्यू से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी की खूबसूरत होटल के टेरेस पर, जहाँ से नीचे का व्यू बहुत कमाल का है। बादलों से घिरा मरी और हवा में खनकी बहुत प्यारा मौसम। और यहाँ इस मौसम में बैठकर मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे का। तो अभी तक ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। काफ़ी सस्पेंस क्रिएट कर दिया इस ड्रामे में इफ़रा की गुमशुदगी ने। इसके वालिद मंटू सर के पास आते हैं और इनसे पूछते हैं कि मेरी बेटी इफ़रा पिछले एक हफ्ते से नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है। मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं आई, ना अपने फ्लैट में है, कहीं गायब हो चुकी है। और मंटू सर परेशान हो जाते हैं कि इफ़रा तो फ़रहाद की दोस्त है और फ़रहाद तो बहुत अच्छा लड़का है। मेरा ख्याल है आपको फ़रहाद के घर जाना चाहिए उससे पूछने के लिए, शायद इसे कुछ पता हो इफ़रा के बारे में। और इफ़रा के वालिद पहुंच जाते हैं बिन्यामीन के घर इनके बेटे से मिलने, इनसे पूछने अपनी बेटी के बारे में। बिन्यामीन इस शख्स से सवाल करते हैं, आपकी बेटी है, आपको नहीं पता वो कहाँ है? आप मेरे बेटे से क्यों पूछने आ गए? जिस पर वो शर्मिंदगी से कहते हैं कि घर छोड़कर चली गई थी। ऐसे में फ़रहाद भी बाहर आ जाता है और बिन्यामीन इसे मुतारफ़ करवाती हैं कि ये मेरा बेटा है फ़रहाद। और इफ़रा के वालिद को देखकर वो चौंक जाता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और मुझे क्या पता आपकी बेटी कहाँ है, मैं नहीं जानता उसके बारे में। ऐसे में सर मंटू महमिल को फ़ोन करके कहते हैं कि वो इफ़रा को तलाश करने में अपने बाप की मदद ले। महमिल परेशान है इफ़रा की गुमशुदगी से और सर मंटू से कहती है कि ज़रूर इस सब में फ़रहाद बिन्यामीन का हाथ है, वो इसकी दोस्त है ना। जिस पर मंटू सर फ़रहाद की तारीफ़ करते हैं कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वेरी डाउन टू अर्थ। जवाब में महमिल को गुस्सा ही आ जाता है, जिसने आपको धक्का देकर गिरा दिया था और आपको लगता है कि वो डाउन टू अर्थ है। खैर वो अपने पापा से बात करती है, घर में इसकी मंगनी के फंक्शन की तैयारी चल रही है और महमिल परेशान है इफ़रा के लिए। ऐसे में इसके वालिद इसे कहते हैं, ऐसी लड़की जो 2 साल पहले अपने घर को छोड़कर आ गई, किसी रिश्ते के बगैर एक लड़के के साथ रह रही है, उसके टुकड़ों पर पल रही है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं। महमिल कुछ सुनना नहीं चाहती। बाबा इन सारी बातों को छोड़ दें और आप मेरी दोस्त को ढूंढ दें प्लीज़। इस पर सिराज साहब सवाल करते हैं, तुम उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो? वो महमिल को इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ बढ़ते हैं कि बहुत काम है मुझे। ऐसे में महमिल अपने बाबा के पीछे भागती है, प्लीज़ मेरी बात तो सुने। जिस पर सिराज साहब ज़रा गुस्से से कहते हैं, घर से भागने वाली लड़की तुम्हारी दोस्त क्यों है? इधर मिस मारिया को भी तजस्सुस है इफ़रा की गुमशुदगी पर। वो मंटू सर से बात करती है कि आपको क्या लगता है, क्या फ़रहाद कल्प्रिट है? मुझे लग रहा है कि आप उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे में मंटू सर को गुस्सा आ जाता है, मिस मारिया आपका दिमाग ठीक है? मुझे क्या ज़रूरत है किसी कल्प्रिट का साथ देने की? इधर आप देखेंगे कि अब इफ़रा जिस फ्लैट में रहती थी, पुलिस इस फ्लैट की तलाशी लेने के लिए इसका ताला तोड़कर अंदर आती है और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करती है। इधर फ़रहाद की बहन भी इससे सवाल करती है, सच सच बताओ वो लड़की कहाँ है? जिस पर फ़रहाद साफ मुकर जाता है, मुझे क्या पता कहाँ है वो। इफ़रा के वालिद फ़रहाद के घर से मायूस लौटने के बाद महमिल से मिलने आ जाते हैं और इससे बात करते हैं कि जिसकी तुम जैसी दोस्त हो वो गुम कैसे हो जाए। ये एक सवाल नहीं, ये एक इल्तिजा है बाप की। और महमिल इस सब में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इसके बाप ने साफ इनकार कर दिया इस सब में मदद करने से। और ऐसे में इसकी इंगेजमेंट का फंक्शन है शाम में और वह तैयार होने के लिए जा रही थी। इफ़रा का ख्याल इसे परेशान किए हुए, तैयार होकर भी वो प्यारी लग रही है, लेकिन इफ़रा के बारे में ही बात करती है फूफो से कि उसके वालिद बहुत परेशान है, आप बाबा से बात करें ना। तो वो इसे खामोश रहने का इशारा करती हैं। इतना रूप आया है किसी के लिए, अपने इस दिन को ख़राब मत करो। अभी तो फ़रहाद को महमिल के फंक्शन का अंदाज़ा नहीं और मुझे लगता है वो आकर हंगामा खड़ा करेगा।